59 साल बाद महाराष्ट्र में गैर कांग्रेसी की सरकार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम आया सामने। एकनाथ शिंदे का सपना टूटा। शिवसेना एकनाथ शिंदे न घर के रहे न घाट के। भाजपा शिंदे को यूज कर रही। एक सप्ताह से महाराष्ट्र का कुर्सी सूना पड़ा था। एकनाथ शिंदे के साथ बीजेपी कर गई खेला। मैं शिवम तिवारी। महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव हुआ था और रिजल्ट आने के बाद, वो नतीजे आने के बाद जो है वो लगभग 7 से 8 दिन तक महाराष्ट्र का जो मुख्यमंत्री का कुर्सी था, सीट था, वह रिक्त था, खाली था। वहां पे किसे बैठाया जाए ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ था। तो इसी में 7 से 8 दिन 10 दिन लगभग बीत चुका है। लेकिन अब चेहरा और नाम सामने आ चुका है कि कौन बनेगा महाराष्ट्र का सीएम। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, पूरी बात हम आपको विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। एकनाथ शिंदे 28 साल के लिए बने थे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, जो कि उद्धव ठाकरे के पार्टी से बगावत करके भाजपा में आके सट गए थे। तो भाजपा ने उन्हें 28 साल के लिए मुख्यमंत्री बना दी। लेकिन जब ये विधानसभा का चुनाव हुआ तो भाजपा 132 सीट लाई महाराष्ट्र में। 59 साल बाद गैर कांग्रेसी अपना सरकार बनाया और उतना ज्यादा सीट जो है वो महाराष्ट्र में लाया 59 साल बाद। 59 साल के पहले कभी हुआ ही नहीं था। और जो है भाजपा 132 सीट जीती महाराष्ट्र में, और शिवसेना जो कि एकनाथ शिंदे की पार्टी है उसने 57 सीट जीती। और जो है इस हिसाब से देखा जाए तो भाजपा का पलड़ा भारी था। लेकिन जो एकनाथ शिंदे थे उन पे मुख्यमंत्री का भूत सवार था और वो चाहते थे कि मुझे ही अब की बार भी सिंहासन मिल जाए। काहे कि सत्ता की लालच इतनी खतरनाक है, सत्ता की भूख इतनी खतरनाक है कि कुछ भी नहीं समझती है। तो एकनाथ शिंदे आस लगाकर बैठे थे और कितना बहाना किए कि मेरा तबीयत खराब है, मैं मीटिंग में नहीं जाऊंगा, मैं अपने गांव जा रहा हूं, कुछ दिन आराम करूंगा, रेस्ट करूंगा, उसके बाद आऊंगा। लेकिन ये सब ड्रामा था। फिलहाल जो है चेहरा सामने आ गया है, वो भी हम आपको बता देते हैं। लेकिन पहले हम आपको ये बता दें कि जो एकनाथ शिंदे हैं वो बोलते थे कि मुझे कम से कम 6 महीना के लिए भी मुख्यमंत्री बना दीजिए। अब वो क्यों 6 महीना के लिए कहते थे? क्योंकि जो कांग्रेस है वो बार बार बोलती थी कि एकनाथ शिंदे हमसे बगावत कर दिए, हमें धोखा देकर चले गए भाजपा में। लेकिन भाजपा उन्हें भी यूज कर ली और उन्हें भी धोखा दे दी और मुख्यमंत्री नहीं बनने दी। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में, दोनों के बीच में ही देखा जा रहा था, तौला जा रहा था कि किन्हें बनाया जाए। लेकिन एकनाथ शिंदे जो है वो मात्र 57 सीट लाए हैं और भाजपा जो है 132 सीट लाई है। और देवेंद्र फडणवीस जो है वो भी एक बार महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वो बहुत ही पहुंचे खिलाड़ी हैं, राजनीति में अच्छा तजुर्बा है उनका, जिसकी वजह से, और भाजपा का पकड़ मजबूत है महाराष्ट्र में, इसी वजह से उसे जो है देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया गया। कल महाराष्ट्र में ही निर्मला सीतारमण के साथ वहां पे तमाम पार्टी के कार्यकर्ता लोग मौजूद थे और जो है मंत्री मौजूद थे और वहां पे घोषित हुआ कि देवेंद्र फडणवीस ही वहां के मुख्यमंत्री बनेंगे और उप मुख्यमंत्री के लिए एकनाथ शिंदे जी को कहा गया था कि आप उप मुख्यमंत्री बन जाइए। लेकिन वो नहीं स्वीकारे, उन्हें 2 मंत्रालय चाहिए था। अब उस पे क्या हुआ है अभी ये सामने नहीं आया है कि मंत्रालय उन्हें 2 मिला है और क्या क्या मांग रहे हैं ये भी अभी स्पष्ट रूप से नहीं हुआ है। तो हालांकि ये तो कंफर्म हो गया कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे, तो अब ये भी कंफर्म हो जाएगा कि एकनाथ शिंदे को क्या दिया जा रहा है, कौन से मंत्रालय दिए जा रहे हैं, वो भी खबर आएगी तो हम आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और एकनाथ शिंदे इसलिए बोल रहे थे कि 6 महीने के लिए चाहिए, काहे कि एकनाथ शिंदे एक ऐसे नेता है,
एक ऐसे पार्टी के कार्यकर्ता है, एक ऐसे पार्टी के लीडर है जो भाजपा में जब से आए हैं, जब से भाजपा से उनका मिलन हुआ है, तब से वो सिर्फ राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, अपने राज्य के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, खुद के लिए काम नहीं कर रहे हैं। नहीं तो वो जिद पे आ जाते कि मैं ही रहूंगा यहाँ का मुख्यमंत्री, तो उन्हें बनाना ही पड़ता, नहीं तो चले जाते दूसरे पार्टी में। लेकिन वो सिर्फ इसलिए बोले 6 महीना, क्योंकि कांग्रेस जो थी और उद्धव ठाकरे जो थे वो बार बार बोलते थे कि हमसे बगावत किए तो इनके साथ भी धोखा हुआ, भाजपा इन्हें यूज कर रही है। तो उन लोगों को ये न लगे कि भाजपा सिर्फ यूज करती है, अपने फायदे के लिए काम करती है, इसी वजह से बोले कि 6 महीने के लिए मुझे रख दीजिए। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अगर 6 महीना के लिए इन्हें बना दिया जाता है तो फिर ये बोलने लगे कि नहीं मुझे ही रहना है, मैं ही रहूंगा, काहे कि यहाँ की जनता मुझे ही पसंद करती है। फिर 6 महीना ये, 6 महीना वो, फिर 6 महीना ये, साल भर वो, साल भर ये, साल भर वो, ऐसे उलट फिर महाराष्ट्र का कुर्सी करता रहता है। और आपको होगा कि महाराष्ट्र में जिसका दबदबा बन गया, जिसका सीट आ गया, जिसका सिंहासन आ गया, जो मुख्यमंत्री बन गया, उसके हाथ में बॉलीवुड से लेकर महाराष्ट्र की सियासत, महाराष्ट्र की रंगदारी, गुंडागर्दी जो भी है वो सभी मुट्ठी में हो जाती है। तो महाराष्ट्र का सिंहासन एक ऐसा भारत में सिंहासन है जो सपनों के दुनिया का राजा बना देता है। तो ये सारी चीजें हैं, आप लोग इस पे क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप लोग किन्हें पसंद करते हैं, एकनाथ शिंदे को या देवेंद्र फडणवीस को, अपना राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो।